धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Riba baba shatala breke. Rihandara nama shandere lebe. O riba na handere lebe shakatere lebe rihandara nama. Rihandara laba shandere lebe. Hallelujah. Thank you, Jesus. आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इस सुबह की प्रार्थना में आप सभी जो जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं आज धन्यवाद करता हूं कि आप जुड़ पाए और परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना में आपको जोड़ा। आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज के दिन को हमें दिखलाया, इस सुबह के समय को। बहुत लोग रहते हैं जो सोते तो हैं लेकिन वो कभी उठ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है कि सोते भी हैं और उठते भी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों में। और परमेश्वर ने क्या कहा है भजन संहिता 3 अध्याय में कि जब तू सोएगा तब वो तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला और सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों को वो सुख की नींद देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या देता है? सुख की नींद देता है। तो आज हम इस जगह में जुड़े हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें। हालेलुया। जो आप डेली जुड़ते हैं, आप विश्वास करना कि परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा। हालेलुया। अगर आप डेली जुड़कर सुबह उठकर भोर की प्रार्थनाओं को कर रहे हैं तो आप विश्वास रखना कि प्रभु आपके द्वारा बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। इस समय आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर के सामने में जाएंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने आंखों को बंद करें इस समय में। और उसको पुकारना शुरू करें, उसको धन्यवाद करना शुरू करें इस समय। पुकारना शुरू करें इस समय, उसको पुकारना शुरू करें। Ria bala shekhe de re anambraha zumandere ribala bashandere re meri khandoro ori malara la baragadara la barigala gadara la bari andere re be Bala seteria la grahama setere में। यस प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
Libre kasete declara hamazokur yantra la braha zegeterebe. Narevadishu. Ribanandre heli karama zumbra kasete yantra la braha zete. Ori mala braga so maria derebe khandare la maria derebe. Ori balahandere lebe. Dhanevadishu. Oh, Dhanevadishu. Oh, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you Jesus। पवित्र आत्मा को कहे, पवित्र आत्मा तू पवित्र 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 है। बोले सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। बोले सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। ओ राजा पवित्र है, यहोवा पवित्र है, यहोवा राफा पवित्र है। बोले 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 Riga bala zete riala braga sumala braga zete rigla braga zete Iana brehe ne re 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 me Ribala shatala braga zete riandara laba Rikha dorolo brogo dorolo bo shandere re Riandala braga la brahandere laba बोले उस परमेश्वर को कि प्रभु आज मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरे जीवन में आप पवित्र आत्मा, 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 मेरे जीवन में आप पवित्र आत्मा। बोले बोले बोले
प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना में विराजमान होने वाला परमेश्वर मैं हूँ। अगर इस समय आप अपने जगह स्थानों में सो रहे होंगे, लेटे होंगे और बोल रहे होंगे कि प्रभु बस मैं लेटा ही तो हूँ, जाग तो रहा हूँ। आज अपने स्थानों में उठकर बैठ जाए, क्योंकि वो परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और उसकी महिमा करनी है तो आपको उसकी उपस्थिति में उसका आदर करना पड़ेगा। परमेश्वर की वेदी पर आए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। उसको परमेश्वर को जो आपसे बातचीत करना चाहता है इस समय में। सहारा तेरा वचन मेरी राहों की ज्योति, मेरा परमेश्वर
परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को आराधना आराधना
जीवन का स्वामी तू है, मेरे जीवन का स्वामी तू है, मेरे जीवन का स्वामी तू है। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। Yes, yes, yes. उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाए। है शदाई आराधना, एलोही आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एडोनाई
परमेश्वर इस समय कहता है कि जब आप उसको तड़के उठकर खोज रहे हैं तो आप उसको देखने जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है तू सुनने जा रहा है, तू देखने जा रहा है, तू उसकी भाषाओं को, उसके लैंग्वेज को बोलने जा रहा है, मतलब कि स्वर्ग के लैंग्वेज को बोलने जा रहा है, मतलब कि पवित्र आत्मा की भाषा। पवित्र आत्मा की भाषा मतलब अन्य भाषा को आप बोलने जा रहे हैं। जिनके पास है उनके अन्य भाषा बढ़ेंगे, जिनके पास नहीं है उन्हें मिलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मुझे ठुकराए मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ व्यवस्था उसके 3 अध्याय में लिखा है कि तुझे सब कुछ सर्व वस्तु होंगे, चीज होंगे या लोग होंगे जो तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन तेरा जिंदा खुदा तेरा बाप तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है तो हमें भी उसके चरणों से दूर नहीं जाना है, उसकी उपस्थिति से हमें दूर नहीं जाना है। ऐसे काम जो परमेश्वर को नहीं भाते, ऐसे काम जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं, ऐसे काम जो आपको परमेश्वर के नजदीक आने से रोकते हैं, वो सारे काम को छोड़ दें। सारा जग ही चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा, 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 मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा। सारा जग है मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा। सारा जग है मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा।
फेंक दिया था जो तेरों के सामने पड़ा था। दानियल को भी फेंक दिया था जो तेरों के सामने पड़ा था। दानियल को भी फेंक दिया था जो तेरों के सामने पड़ा था। दानियल को भी फेंक दिया था जो तेरों के सामने पड़ा था। वही शेर चाहे, वही शेर चाहे, वही शेर चाहे मुझ पे न हारे। मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ना। मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ना। मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा। तारा जगे चाहे मुझे कुछ हारे। मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ना। मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ना। मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा। तारा जगे चाहे मुझे कुछ हारे। मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ना। मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ेगा। ओ बात सुन लो और
में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा यहोवा निराश न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। लाल समंदर लहराए, विरोध की सेना पीछे लगे। लाल समंदर लहराए, विरोध की सेना पीछे लगे। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा तेरे विरोध में जाएगा। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा तेरे बोले अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ होगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। सब बैठे यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। मूढ़ जो युद्ध की क्यारी में हो, दुष्टों की सेना वार करे। मूढ़ जो युद्ध की क्यारी में हो, दुष्टों की सेना वार करे। मूढ़ जो युद्ध की क्यारी में हो, दुष्टों की सेना वार करे। मूढ़ जो युद्ध की क्यारी में हो, दुष्टों की सेना वार करे। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ होगा। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ होगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। अगुवाई देगा, निश्चय पूरी दे देगा। शरीर को तोड़ करे अगुवाई देगा, निश्चय पूरी दे देगा। शरीर को तोड़ करे अगुवाई देगा, निश्चय पूरी दे देगा। शरीर को तोड़ करे यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। लाल समुंदर लहराए, विरोध की सेना पीछे लगे। लाल समुंदर लहराए, विरोध की सेना पीछे लगे। अग्नि जलाकर अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का
को संभाला, बचाए रखा, जूतों के मध्य में रखा। और परमेश्वर आज तेरी इन्होंने आराधना कर पाई, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने आज के दिन में इन्हें इस मीटिंग में जोड़ा और हम मिलकर प्रभु सुबह की समय में अनुग्रह प्रार्थना भवन मिलकर तेरी आराधना को कर पा रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। सारी महिमा तुझे मिले। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगो। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। कल हम देख रहे थे अंगीकार के विषय में, और इस उसमें जाने से पहले सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो डेली वचन आपको दिए जाते हैं, जो रात को या सुबह डलते हैं वचन, जो डेली का वचन रहता है, और वो वचन हम ऐसे ही नहीं डालते, हम प्रार्थना के साथ, और जो परमेश्वर हमें देता है हम उसको प्रेयर करके डालते हैं। हालेलुया। तो वचन जो है उसको आपको नॉर्मली नहीं पढ़ना है, नॉर्मली उसको बस पढ़ के निकल गए, आमीन बस लिख दिया, ऐसा नहीं। लेकिन जब आप उस प्रार्थना में बैठे या जहाँ पर भी आप हो, अगर प्रार्थना करके उठ गए हैं, कई बार लेट वचन आता है, कई बार जल्दी आ जाता है, तो जब आप बैठ रहे हैं प्रार्थना के लिए, तो उस समय उस वचन को लेकर प्रार्थना करें। जैसे आज का वचन नीति वचन 8:17 है। हालेलुया। 8:17 नीति वचन 8:17 है आज का वचन। जो मुझसे प्रेम रखता है उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हालेलुया। अगर आप उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो प्रभु आपसे प्रेम रखता है, और आप सुबह उठकर उसको खोज रहे हैं, आप उसके आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर को कह रहे हैं, ये प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तेरे वचन को सुनकर, मैं तेरे वचन को जानने और समझने और इसको परमेश्वर मैं पहचानने वाला हो सकूं। परमेश्वर, आप सुबह ही प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करके आप बोल रहे हैं कि प्रभु मैं तुझे आज के दिन में अपने जीवन में पुकारता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं उस परमेश्वर की। आप खोजने का मतलब ये है कि जब आप उसकी उपस्थिति में रहकर उसके दान और वरदान के लिए लौलीन हो जाते हैं, उसके अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए, उसके वचनों में आगे बढ़ने के लिए लौलीन हो जाते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप कर और प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु ये जीवन तेरा है और मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। हालेलुया। तब उस जगह में परमेश्वर क्या करता है पता है? आपको वो चीजों को देता है जो आप प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। तो यही होता है कि जब आप उसको खोज रहे हैं तो वो आपको मिलता है। हालेलुया हालेलुया। अभी जब नए साल में हम प्रवेश किए थे तो मैंने एक बात को कलीसिया में बोला था कि इस साल हम नए नए टीम्स, मतलब प्रार्थना योद्धाओं की टीम और आपका वर्शिप टीम और मीडिया टीम, साउंड की टीम बनाए जाएंगे, जिसको सिखाया भी जाएगा। हालेलुया। जो इंटरेस्टेड है वो जो चीज़ में इंटरेस्टेड है
उस चीज में उनको डाला जाएगा और उनको सिखाया भी जाएगा। हालेलुया। अब वर्शिप के लिए खड़ा करना चाहते हैं हम, लेकिन ऐसा होता है कि अ, जो समय है प्रैक्टिस के लिए वो हो नहीं पाता है। हालेलुया। जैसे हम लोग यहाँ वर्शिप के लिए तैयारी हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम खड़ा जिनको करना चाहते हैं वर्शिप के लिए, उनका मुश्किल रहता है कि पहले वो आकर उस चीज़ों को सीख पाए। हालेलुया। और बिना प्रैक्टिस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो जब इस संडे शायद आप लोग आए तो अ, हम बात करेंगे इस चीज़ों के विषय में, और हम डिस्कस करेंगे कि आप भी उसमें जुड़ पाएँ और अलग अलग सेवा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उसे आपको परमेश्वर दे। हालेलुया। तो आज के दिन में आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरी जो सेवा है, जो कलीसिया में मेरी सेवा है, वो प्रभु यीशु के नाम में खुलने पाए और मुझे पता चलने पाए कि मैं मीडिया का काम करूंगा कि वर्शिप वर्शिप के लिए खड़ा हूंगा, कि प्रार्थना योद्धा के लिए खड़ा हूंगा, कि अदर कामों के लिए मैं खड़ा हूंगा। आपको प्रार्थना करना है, और अगर परमेश्वर अगुवाई करता है आपको बताना है कि परमेश्वर ने मुझे इस चीजों के लिए अगुवाई किया है। हालेलुया। 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 और आज के दिन में जब आप उसकी उपस्थिति में बैठे हैं तो परमेश्वर एक ही बात कहता है कि जो उसको तड़के उठकर यत्न से खोजते हैं वे पाते हैं। हालेलुया। आज के दिन में मैं बोलना चाहता हूँ, सुबह के समय में जब आप उसके सामने में बैठते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप उठते होंगे तो उस समय अंधियार होगा, उस समय सूरज नहीं उगा होगा। हालेलुया। लेकिन आप प्रार्थना से उठेंगे उस समय देखना उजाला हो जाए रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर वैसे ही हमको अंधकार से निकाल कर ज्योति में लेकर आना चाह रहा है। हालेलुया। आज अंगीकार करें, बोले कि प्रभु मैं अंधकार से ज्योति में आ रहा हूँ। अंधकार से ज्योति में आ रहा हूँ। मेरे अंदर कोई भी अंधकार नहीं है। मेरे अंदर कोई भी अंधकार मेरे अंदर ज्योति है यीशु के नाम मेरे में। अंदर ज्योति यीशु के नाम मेरे अंदर ज्योति है यीशु के नाम मेरे में। अंदर ज्योति यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 आज आपके अंदर ज्योति है, आपके अंदर ज्योति है। हालेलुया। जैसे अब मैं विकार जो हम कल देखे थे तो उसमें हम देखे थे कि बिगाड़ने, बनाने और मृत्यु जीवन आपके मुख में सामर्थ है, बांधने खोलने की सामर्थ है, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जब अंगीकार करते हैं तो उसमें सामर्थ है। और आज आप जैसे वचन को पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, जैसे मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। आप इस बात को बोल रहे हैं कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। आप इस वचन को लें और इसके लिए घोषणा करें। कैसे करें? सबसे पहले परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपसे क्या कहता है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर मेरे मेरे परिवार के लिए क्या कहता है। उसके बाद देखें कि यीशु मसीह यीशु जो परमेश्वर है वो हमारे घराने के लिए, हमारे लोगों के लिए या किसी व्यक्ति के लिए क्या बोल रहा है। हालेलुया। और उसको लेकर अंगीकार करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने निर्गमन उसके उसमें लिखा है निर्गमन 15 अध्याय में कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। शायद किसी को
चंगाई की जरूरत होगी, तो आपको इस वचन को डिक्लेयर करना है कि मैं आज इस व्यक्ति के ऊपर, मैं यीशु के नाम में, निर्गमन के 15 अध्याय के अनुसार वहां लिखा है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज मैं इस वचन को डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर शायद आप में कुछ कोई समस्या होगी, आप में अगर कोई बीमारियां होंगी, तो उसको भी आपको बोलना है कि आज मैं यीशु के नाम से इस वचन को मैं अपने लिए डिक्लेयर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही आप ये बोलते हैं ना, तो स्वर्ग से क्या होता है पता है? आग आता है। हालेलुया। और जब वो आग आता है ना, तो आग आके उस बीमारियों को जला देता है। हालेलुया, भस्म कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में सामर्थ है। यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप यीशु के नाम को, जैसे आप प्रार्थना करते हैं, लास्ट में हम क्या बोलते हैं कि हम यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हालेलुया। यीशु के नाम में ही क्यों? हालेलुया। बाइबल हमें बताती है यीशु का जो नाम है वो सब नामों में ऊंचा है, सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। और एक ही, इस पूरी दुनिया में एक ही नाम है जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं बाहर निकलती है। हालेलुया। बोले यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जो है वो एक राजकुमार है। हालेलुया, सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया, वो जगत की ज्योति है, वो उद्धार करता है, वो चट्टान है, मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला है। हमारा देहधारी वचन जो देहधारी हुआ वो यीशु के ऊपर में हुआ, मतलब यीशु ही वो वचन था, वो देहधारी हुआ, देह में आया। वो एक गुरु है, वो एक उद्धार करता प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। पहले मैं कई बार बताया हूं इस बातों को कि पहले पुराने नियम के में परमेश्वर आता था, अपने लोगों से बातचीत करता था, अपने नबियों में उतरता था और बातचीत करता था और चला जाता था। फिर यीशु आया जो हमारे बीच में रहा और हमें जीना सिखाया। हमें जो हम सोचते हैं कि हम कठिन है ये बातें जो हम नहीं कर पाते, लेकिन यीशु ने उस बात को करके दिखाया। हालेलुया। क्या करके दिखाया? उस बातों को करके दिखाया और हमें बताया कि तुम भी कर सकते हो। अगर मैंने किया है देह में होके, तो तुम भी कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आप देह में उस कामों को करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि जो तुम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। वचन जब आप पढ़ते हैं, तो वचन आप अपने लिए पढ़ते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने लिए पढ़ते हैं, लेकिन उस बात को घोषणा करें कि वो वचन खाली मत जाए, आपके जीवन में वो पूरा होकर जाए। हालेलुया। आप हर एक आशीषों के हम कई बार बोलते हैं कि आप एक कॉपी लीजिए और जो भी वचन आपसे बातचीत कर रहा है, या फिर जो वचन आपको अंगीकार करने के लिए लग रहा है कि इस वचन को मेरे जीवन के लिए है और मैं इस बात को अंगीकार करूंगा तो मेरे जीवन में काम होगा, आप उसको नोट करें और बोले कि प्रभु इस पुस्तक
पुस्तक का नाम ले, इस पुस्तक के इस अध्याय और इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने पाए। हालेलुया। वचन कैसे काम करता है पता है? जब आप वचन को लेके घोषणा करते हैं तब परमेश्वर का वचन काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका अंगीकार भी उस अंगीकार जैसे जैसे आप करते हैं तो ऐसा होता है। हालेलुया। जो आप बोलेंगे वो होगा। पता है हम अंगीकार नहीं करते थे उस विषय में, लेकिन जैसे पॉम्पलेट बन रहा है या फिर कहीं भी चर्च का नाम हम लिख रहे हैं, अनुग्रह प्रार्थना भवन, तो जो चर्च का रजिस्ट्रेशन था, जिसमें चर्च रजिस्ट्रेशन हम लिए हैं, वहाँ बस कुछ स्पेलिंग मिस्टेक था, मतलब प्रार्थना में आर गायब था। हम उस समय करेक्ट मतलब नहीं लिख पाए थे और जल्दी जल्दी में हम ऐसे ही दे दिए थे। और वहाँ प्रार्थना में PRAR करके होता है शुरू में, तो PRA फिर T आ जाता था, वहाँ R हम छोड़ दिए थे, हम नहीं लिखे थे। हालेलुया। और भवन में भी जो था वो V नहीं था, वो W था। हालेलुया। लेकिन हम इधर पॉम्पलेट बनाते थे, बैनर बनाते थे, तो प्रार्थना में हम PRAR लिखते थे और भवन में हम V डाल के लिखते थे भवन। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह देखें, ये हम घोषणा तो नहीं कर रहे थे इन बातों के लिए, लेकिन हम उस चीज़ों को हमेशा जब भी लिखने का समय आता था और जब भी पॉम्पलेट बनाते थे तो उस समय वो पॉम्पलेट में हम वही लिखते थे। और हम जब परसों के दिन में हम अपना चर्च रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेने को गए थे, तो वहाँ पर मैंने देखा फिर से मिस्टेक है। और मैं बोला कि जो सर थे उनको मैं बोलने वाला था कि हमें थोड़ा नाम को सुधरवाना है, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ नाम तो परमेश्वर ने पहले ही सुधार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ नाम पहले ही सुधर चुका था। परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को तो सुनता ही है, लेकिन आपको कर्मों को भी देखता है। हालेलुया। आप किस कैसा विश्वास कर रहे हैं, कैसा चल रहे हैं, कैसा उसके वचन पर विश्वास कर रहे हैं, कैसा कितना ज्यादा आप उसको क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं परमेश्वर से, बोल रहे हैं, लेकिन आपके मन में क्या है। कई बार हमारे प्रार्थना ऐसी होती है कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं और हम प्रार्थना कर करके हम सब चीज मांग रहे हैं और परमेश्वर कई बार दे भी देता है, लेकिन कई बार हमारे मन में हम प्रार्थना तो कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन हमारे अंदर में उसके लिए क्या है, भरा पड़ा है। हालेलुया। उसके प्रति हमारे लिए जलन होगा या फिर कुछ भी, लेकिन हम तो प्रार्थना कर रहे हैं ना उसके लिए, हम लोगों के सामने ऐसा बोल देते हैं। हालेलुया। लेकिन वहां पर से जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपके क्या बोलते हैं, आपके प्रार्थना के लिए नहीं आया है, वो परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आया है। और जब आप उसके साथ परमेश्वर के साथ बैठते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो आपके लोग नहीं हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कई लोग बोलते हैं कि हम तो प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, हम सब चीज़ों को कर रहे हैं और परमेश्वर उस चीज़ों को दिखाई नहीं, मतलब हमें नहीं दिखा रहा है। हम कैसे विश्वास करें कि प्रभु हमारे लिए कर रहा है। लेकिन आप
विश्वास धरे रहें, क्योंकि परमेश्वर जो कामों को करता है वो प्रकट भी करता है। शैतान जो है वो बात प्रकट तो करता है, लेकिन वो प्रकट नहीं करता है। शैतान काम को करता है लेकिन वो प्रकट नहीं करता है। परमेश्वर काम करता है, वो प्रकट करता है। हालेलुया। शैतान छुपते छुपाते हुए अपने कामों को करता है, चालाकी से करता है, लेकिन परमेश्वर सबको दिखाता है, मतलब सबके सामने वो बताता है कि इसका करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार हम हमारे यहाँ हमारे परिवार में हमें देखकर लोग बोलते हैं कि अ, ये विश्वास करती है यीशु पर, इसलिए इसको कोई परेशान नहीं करता, तंग नहीं करता, कोई इसको इसके पास कोई कमी नहीं है, इसके पास सब चीज है। हमें ऐसा बोला जाता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस जगह पे कि प्रभु, उनके मुख से परमेश्वर तेरी महिमा हो रही है। वचन क्या बताता है पता है? जैसे कोई हमारी अच्छी तारीफ कर रहा है, कई बार आपको वो कई लोग जैसे छोटे लोग हैं, बच्चे लोग, उनको उनकी तारीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो तारीफ होती है तो क्या होता है, तारीफ करते करते जो कोई भी जिसके लिए तारीफ कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है कि मेरे बारे में उन लोग बोल रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको बचपन से ही आपको लोगों को सिखाना, बच्चों को सिखाना है कि जो तारीफ उसको मिल रही है वो उसकी नहीं है, वो परमेश्वर की है। जब लोग तारीफ करे तेरी, तब आपको क्या करना है, उनको बताना है कि तो उस समय परमेश्वर को धन्यवाद दे कि तेरी तारीफ हो रही है, मतलब परमेश्वर की तारीफ हो रही है। हालेलुया। क्योंकि आप किसकी संतान है? आप परमेश्वर की संतान है। लेकिन हम उस तारीफ को भी क्या करते हैं, मेरी बहुत अच्छी प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है, और उसे आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। और इस बात पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये घमंड का विषय हो जाता है, क्योंकि जो घमंड होता है वो महिमा लेता है। और घमंड जब तभी आता है जब हम परमेश्वर की महिमा को चुराते हैं, जब परमेश्वर की महिमा को हम ले लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की जहां हमें महिमा करनी चाहिए वहां हम अपनी महिमा करवाते हैं, तो वो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। तो आज से ही आपको क्या बोलना है कि परमेश्वर, मैं नहीं लेकिन तू मेरे अंदर से दिखाई दे। मेरी तारीफ हो मतलब तेरी तारीफ हो परमेश्वर। मेरी प्रशंसा ना हो लेकिन तेरी प्रशंसा मुझसे हो। हालेलुया। हालेलुया। फिर वचन जब आप अंगीकार करते हैं तो कुछ वचन हैं जिसको आप अगर नोट कर सकते हैं तो आप नोट कर लें। हालेलुया। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं यीशु का मित्र हूँ। यूहन्ना 15:15 में लिखा है, मैं यीशु का मित्र हूँ। हालेलुया। मैं धर्मी ठहरा हूँ। रोमियो 5:1। मैं मसीह की देह का एक अंग हूँ। पहला कुरिन्थी 12:27। मैं हमेशा के लिए दंड से स्वतंत्र हूँ। रोमियो 8 उसका 1 और 2। आप वचन को बैक करके भी देख सकते हैं। हालेलुया। मैं यीशु के साथ स्वर्ग में बैठाया गया हूँ। इफिसियों 2:6। मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। इफिसियों 2:10। हालेलुया। इन वचनों को आपको डेली अंगीकार करना है। हालेलुया। इन वचनों को आपको डेली अंगीकार करना है।
हालेलुया। डेली 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 जब भी आप प्रार्थना में बैठे तो आपको बोलना, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मेरा मित्र यीशु मसीह है, मैं धर्मी ठहरा हूँ। मेरे पता है धर्मी कब ठहरते हैं? जब आप उस पर विश्वास करते तो आप धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। फिर मसीह का मैं एक देह का एक अंग हूँ, और फिर मैं हमेशा के लिए दंड से स्वतंत्र हो चुका हूँ। मैं यीशु के साथ स्वर्ग में बैठाया गया हूँ। मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं उसके कामों को करने वाला हूँ, मैं परमेश्वर की संतान भी हूँ। हालेलुया। इन बातों को डेली अंगीकार करें। जैसे आप के जीवन में परमेश्वर ने बुलाहट दिया होगा, शायद वो पास्टर होगा, इवेंजलिस्ट होगा, या प्रॉफिट होगा, अपोस्टल होगा, शिक्षक होगा, तो आपको इस बात को अंगीकार करना कि मैं प्रेरित हूँ, मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, मैं एक पास्टर हूँ, मैं एक इवेंजलिस्ट हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। हालेलुया। आपको क्या करना है? अंगीकार करना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? इन बातों को अंगीकार करना है। आपको जिस वरदान में जाना है, जिस वरदान को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उस जगह पे आपको क्या बोलना है कि परमेश्वर, मैं भविष्यवाणी के वरदान से भरना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तेरे अभिषेक और तेरी सामर्थ में बढ़ना चाहता हूँ। मैं चंगाई और छुटकारे की सामर्थ में बढ़ना चाहता हूँ। मैं आश्चर्य कर्म को करने वाला बनना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं मुर्दों को यीशु के नाम से जिलाना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप वचनों के अंगीकार को कैसे कर सकते हैं? आप अपने कहने से कर सकते हैं, परमेश्वर के अपने आप को कहकर, मतलब अपने लिए अंगीकार करके कह सकते हैं। आप परमेश्वर से कहकर कर सकते हैं, शैतान को कहकर, उसको डांट कर, उसको अंगीकार करके कि तू, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन में, और बहुत सारे ऐसे शब्दों को बोलकर आप शैतान के कहने के द्वारा अपने अंगीकार को कर सकते हैं। आप अपने विपरीत परिस्थितियों को, जो खराब परिस्थितियां हैं जो आपके जीवन में चल रही हैं, उसके लिए आप घोषणा कर सकते हैं, उनको कहकर कि ये परेशानी मैं तुझे कमांड करता हूँ मेरे जीवन से जाए। हालेलुया। फिर बीमारी और श्रापों को आपको कहकर कि तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम में, आप बोलकर उन बीमारी का नाम लेकर कहें कि ये मेरे जीवन में अधिकार नहीं है तेरा, तू बाहर जा यीशु के नाम में, और वो बाहर जाएगा। हालेलुया। 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 तो आपको ऐसे क्या करना है? अंगीकार करते जाना है। हालेलुया। और आपको जो वचन में बताया परमेश्वर की संतान से मैं परमेश्वर के सहकर्मी तक के जो वचन है, इसको लिख ले, नोट कर ले, और वचन को लेके कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, मैं यीशु के नाम में, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। ऐसे आपको क्या करना है? वचनों को लेकर अंगीकार करना है। और मैं बताना चाहता हूँ, जब ये आप करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। और मैं निश्चय बोलना चाहता हूँ 101% की आप गवाही के साथ आएंगे। हालेलुया। ये कामों को आप करना शुरू करें, परमेश्वर आपको गवाहियों से भरने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, और इस समय अपने आंखों को बंद कर ले और परमेश्वर को बोले कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। रे माला रे यलारा
Sikha Brahan Sete Rigala Brahman Se यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। पिता आज हम तेरे चरणों के निकट आते हैं, हम तुझको धन्यवाद देते हैं, आज तेरी महिमा करते हैं। आज इस समय तेरे सामने में आते हैं परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये आज हम तेरी संतान हैं, इस बात की हम घोषणा करते हैं। आज यीशु हमारा मित्र है, इस बात की हम घोषणा करते हैं। हम धर्मी ठहरे यीशु मसीह के नाम में, हम मसीह के देह के एक अंग है यीशु मसीह के नाम में। आज हमेशा के लिए मैं दंड से स्वतंत्र हो चुका हूँ यीशु के नाम में। मैं यीशु के स्वास्थ्य स्वर्ग में बैठाया गया हूँ यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर के कामों को करने वाला हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा को करने वाला हूँ। मैं एक पास्टर हूँ, मैं एक प्रेरित हूँ, मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, मैं एक सेवक हूँ, परमेश्वर के कामों को करने वाला। आज आप अंगीकार करें, आपकी बुलाहट के अनुसार आप अपने जीवन में अंगीकार करें। ओरी बाबा ओरी बाला तेरे ले तेरे ले मेरे अमरा सुप्रा खासे थे रिखला ब्रेका से थे लिब्रे हनियाना ब्रहा से थे ओरी बला रे के तेरे ब्रेक है तेरे ले मेरी अंदर ला प्रगा से थे रिया प्रगला रे अंदर ले रिगला प्रगा से के ने मेरे 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 अंदर ला प्रगा से थे रे मेरे बे ओरी बला हंदेरी खंडा ला मंदेरे ले मेरी अंदर नमा ओरी बला हंदेरी अला रहमा शखेरी अंदर नमा। यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी सामर्थ है, यहोवा मेरा सामर्थ का स्थान है, मेरे यहोवा मेरी सामर्थ का ऊर्जा है। वो जहाँ से मुझे ऊर्जा मिलती है वो परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरी रोटी है, यीशु मेरा जीवन का ज्योति है। यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनके अंगीकार को आज तू देखता है परमेश्वर। आज इन्होंने तेरे वचनों को कैसे अंगीकार करना है, कैसे कहना है, आपने इन्हें सिखाया परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो। लिप्रोमा जहां तेरे ले आज इनको हर एक उपद्रवी पुरुष से बचाना परमेश्वर, जो इनके लिए सही नहीं है उनसे इन्हें अलग कर देना परमेश्वर। जो लोग पवित्र आत्मा जो इनके घटती और इनके गिरने का कारण बने उन्हें इनसे अलग कर देना परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इनका जीवन पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ में होकर चलने वाला हो सके। यह अलौकिक रीति से चले उठे बैठे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये तेरे आवाजों को तेरे कानों परमेश्वर, इनके कानों में तेरी आवाज आने पाए। जिस प्रकार परमेश्वर संबल सुनता था तेरी आवाज को, वैसे ये भी सुनने पाए यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार परमेश्वर यूसुफ ने परमेश्वर तूने उसको स्वप्न दिया, आज इन्हें भी तू स्वप्न दे और इन्हें भी उस अधिकार को दे यीशु मसीह के नाम में। भविष्य को बताने वाला बनाए इन्हें पवित्र आत्मा।
से तेरे लिए प्रभु तूने इन्हें बनाने और बिगाड़ने की सामर्थ्य है। आज इनके अंगीकार प्रभु बनाने वाले हो, बिगाड़ने वाले ना हो, यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना की सामर्थ यीशु मसीह के नाम में आने पर आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इनके सारे बीमारियां, सारे दुख यीशु के नाम से चले जाने पाए। हर एक बुखार, हर एक तबीयत खराब यीशु मसीह के नाम से चले जाने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब ये तुझ पर विश्वास करते हैं, ये तेरी संतान है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कोई भी तबीयत खराब, कोई भी परमेश्वर बुखार, कोई भी बीमारियां इन पर ना लगने पाए यीशु के नाम में। ये हर एक बातों में परमेश्वर तेरी महिमा करने वाले यीशु के नाम में बने यीशु मसीह के नाम में। ये यीशु में जब विश्वास करते हैं, यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनकी सारी बीमारियां खत्म हो जाए, सारे रोग इनके बीच से खत्म हो जाए, क्योंकि वचन कहता है निर्गमन 15 अध्याय में कि मैं तेरे बीच में से रोगों को खत्म करूंगा यीशु के नाम में। आज खत्म हो रहा है यीशु के नाम से। आप चंगे हैं, आप आजाद है यीशु मसीह के नाम से। आप यीशु के नाम से छुटकारे को पा चुके हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर की आग आप पे उतर रही है। आप अगर बीमार हैं तो आज ही दोपहर 12 बजे से पहले ही आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। आप विश्वास के साथ बोले कि प्रभु यीशु के नाम में मैं चंगा हो चुका हूं। और आप आज के इस समय 12 बजे से पहले आप चंगे हो रहे हो यीशु के नाम में। यस परमेश्वर काम करता है, वो काम कर रहे इस समय हमारे बीच में। हालेलुया हालेलुया। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आज आप उस पर बस विश्वास करें, आज बस उस पर आप विश्वास धरे रहें और परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार में आपके करने जा रहा है। यीशु के नाम में हो चुका है। परमेश्वर कहता है इस समय में तू परमेश्वर की आज्ञाओं में, उसके विधियों में चल, परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा। आप पैसों के बारे में ना सोचे आप कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे। आप ये सोचे कि परमेश्वर ये जीवन तेरा है और प्रभु मैं हर एक कामों को तेरी सेवा समझ के मैं करने पाऊं। और मुझे विश्वास है कि मैं अगर अभी 1000 कमाता हूं तो मैं कल के दिन में 10,000 कमाऊंगा यीशु के नाम। अगर मैं 10,000
10,000 कमा रहा हूं तो मैं 1,00,000 कमाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके जीवन में कामों को कर रहा है। आपके जीवन में सारे फिजूल खर्च यीशु के नाम से खत्म हो रहे हैं। फिजूल खर्च के हर एक श्राप यीशु के नाम से टूट रहे हैं। यीशु के नाम में ऐसा हो चुका है। परमेश्वर आज तूने इनसे बात किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक कामों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सुबह के समय में हम उठकर तेरी महिमा कर पाए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और ये यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु पर विश्वास करने के वाले लोग हैं ये बहुत सारे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सब कहे आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। और कल के दिन में हम फिर मिलेंगे सुबह के समय में। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएं। और आप इस पेज को भी सब्सक्राइब कर लें कि जैसे ही प्रार्थना शुरू हो तो आप तक के उसका नोटिफिकेशन मिले कि आप तुरंत इस मीटिंग में जुड़ पाए। हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। हम कल सुबह फिर मिलेंगे। हालेलुया।